हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा। और अगर आप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करना चाहते हैं एक अफसर के पद पे, यानी अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो और एक ऑफिसर के पोस्ट पे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यानी CDSC 2024 के बारे में। इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये एग्ज़ाम हर साल UPSC कंडक्ट करता है और साल में 2 बार कंडक्ट करता है। CDS 1 ऑलरेडी हो चुका है, ये फॉर्म CDS 2 के लिए निकले हैं। जिन्होंने CDS 1 नहीं भरा, इसका मतलब ये नहीं है वो CDS 2 नहीं भर सकते। दोनों एग्जाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नाउ CDS होता क्या है? CDS का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। डिफेंस सर्विसेज यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यानी तीनों डिफेंस सर्विसेज को कंबाइन करके जो एक सिंगल एग्जाम होता है, यानी एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के लिए आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना, एक सिंगल एग्जाम जिसके थ्रू आप इन तीनों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस एग्जाम को CDS एग्जाम कहते हैं। ये मेरे लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जो मैंने दिया था और क्लियर किया था। और इसके बाद मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ और एग्जाम्स भी दिए थे, बट क्योंकि ये एग्ज़ाम मैं खुद दे चुकी हूँ और मैंने इसको कई बार दिया है, कई बार क्लियर किया है, तो इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मुझे है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं आपकी यहाँ पे बेटर हेल्प कर पाऊंगी, इसलिए मैं अभी आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन बताना चाह रही हूँ वो यहाँ पे ऑफिशियली नहीं गिवन है, बट अनऑफिशियली अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले इसके फॉर्म्स आज ही शुरू हुए हैं, दैट इज़ 15 मई। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जून है टिल 6 PM। पर मैं आपको बता देती हूँ, जब लास्ट डेट होती है, जैसे जब मैंने फॉर्म फिल किया था, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट डेट को फॉर्म फिल करते हैं। सेकंड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपकी जो फ़ोटो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, अपलोड नहीं हो रही है, उसका रिजोल्यूशन या उसका जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है, तो आपको ठीक करने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं 10 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, आप आज ही इस फॉर्म को फिल कर दें। नेक्स्ट, इसकी एग्जाम डेट है 1 सितंबर 2024। तो अब आप आज से फॉर्म फिल करने शुरू करेंगे। 4 जून फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड इसके 3 to 4 वीक्स इन एडवांस आते हैं, तो आप 10 अगस्त में ±5 डेज लगा के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके एडमिट कार्ड्स आएंगे। एंड देन 1 सितंबर दैट इज़ ऑन संडे इसका एग्जाम होगा। UPSC के जितने भी ऑफिशियल एग्जाम्स हैं वो सिर्फ संडे के दिन ही होते हैं। इस टाइम में मैं एग्जाम देती थी, दैट इज़ 2014 to 17-18 आई गेस। तब इसका रिजल्ट आने में 60 डेज़ यानी अराउंड 2 मंथ्स का टाइम लगता था। अभी सितंबर में जब इसका एग्ज़ाम होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद आपके इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे। इन इंटरव्यूज़ को SSC यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। ये इंटरव्यूज़ आपके दिसंबर के मंथ से स्टार्ट हो सकते हैं एंड अप टू द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल चल सकते हैं। इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद अराउंड मई के मंथ में ही इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो आपके रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके आती है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो ऑलमोस्ट 1 जून से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि 15 मई से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो रहे हैं और अगले मई में, दैट इज़ मई 2025 में इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि 1 साल लग रहा है, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर या सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने से पहले 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त भी पूछी जाएंगी, तो आपको उस वक्त कन्फ्यूजन हो सकता है। पहली चीज़ कि डिफेंस में 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं। एक होती है परमानेंट सर्विस, यानी जिसमें जैसे आप बाकी सरकारी नौकरी में पूरी नौकरी करके आते हैं, जो भी एज क्राइटेरिया है 60-65, जब तक भी आप जॉब कर सकते हैं, तो वो परमानेंट कमीशन कहलाता है, यानी आप परमानेंटली फौज में काम करते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी जिसमें आप 10 साल तक ही काम करते हैं, जिसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। तो कई लोग जो जैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, वो मेजर के पोस्ट से 10 साल में वो मेजर तक बन पाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पोस्ट से जनरली रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 10 साल में आपके 3 से 4 प्रमोशंस हो पाते हैं और वो 3 से 4 प्रमोशंस के बाद रिटायर हो जाते हैं। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, अपना इंटरव्यू क्लियर किया और आप सीधा ऑफिसर के फॉर्म में कमीशन हो गए। आपके पहले एक ट्रेनिंग चलती है जो 1 से 1.5 साल की हो सकती है, उसके बाद आप कमीशन होते हैं। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये अलग अलग अकेडमीज़ हैं। जैसे अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 अकेडमीज़ हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स अकेडमी डूंडीगुल जो हैदराबाद के पास में है। अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं
तो इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला केरला, इस तरीके से अकेडमीज डिवाइडेड होती हैं। तो अब हम आगे का डिस्कस करते हैं और अब आपको समझ में आएगा कि इसको जानना क्यों ज़रूरी था। फीमेल कैंडिडेट्स बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ OTA चेन्नई के लिए यानी इंडियन आर्मी की जो चेन्नई वाली अकेडमी है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। रीज़न क्योंकि जो लेडी ऑफिसर्स हैं एज ऑफ नाउ 10 to 14 ईयर्स मैक्सिमम सर्व कर सकती हैं डिफेंस फोर्सेस में, उससे ज़्यादा सर्व नहीं कर सकती। तो आप जो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जब वो फॉर्म फिल करेंगी तो सिर्फ उनको OTA ही भरना है। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पूछा जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि आपको एयरफोर्स अकेडमी, वहाँ पे लिखा होगा AFA, IMA, INA, OTA। तो आपको ये सब पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इनके क्या क्या मतलब है। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। IMA देहरादून में टोटल 100 वैकेंसीज़ हैं। OTA में जो चेन्नई वाली अकेडमी उसमें मेन एंड वुमेन दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे 19 वैकेंसीज़ हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए 276 वैकेंसीज़ हैं। एयरफोर्स अकेडमी में 32 वैकेंसीज़ हैं एंड नेवी में 32 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ डिवाइडेड हैं। टोटल 459 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज क्राइटेरिया। सबसे पहले सभी के लिए आपकी एज मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। सिर्फ एयरफोर्स अकेडमी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इसमें क्या मांगी गई है। अगर आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून यानी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं परमानेंट कमीशन में, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप OTA ज्वाइन करना चाहते हैं यानी इंडियन आर्मी लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको इसका पैटर्न समझाया कि आप अभी फॉर्म फिल करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। बाकी वैकेंसीज़ की तरह प्री एंड मेंस अलग अलग होना या 3-4 अलग अलग दिन पे एग्ज़ाम्स होना, ऐसा नहीं होगा। सारे पेपर आपके इसमें एक ही दिन होंगे और एक सिंगल आपका इसमें पेपर होगा। एक सिंगल पेपर यानी एक ही दिन में आपके पेपर इसमें हो जाएंगे। फिर 2-3 महीने में उसका रिजल्ट आएगा, मोस्टली 2 मंथ्स में आ जाएगा, जिसके बाद आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, सिर्फ उन लोगों का जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे, जिसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपके रिटन एंड इंटरव्यू के मार्क्स पे बनेगी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। नाउ देखिए, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स। इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए तैयारी आपको कैसे करनी है। ऑल ओवर द इंटरनेट जो वन ऑफ द चीपेस्ट वे है इसकी प्रिपरेशन का, वो है इसके मॉक टेस्ट सॉल्व करना। और यहाँ पे CDS मॉक टेस्ट 2024 का एक मैंने बहुत अच्छा पूरी मॉक टेस्ट सीरीज़ ढूंढी है। इसमें आप देखेंगे तो इंग्लिश के 36 मॉक टेस्ट हैं, मैथ्स के 30 चैप्टर टेस्ट हैं, GK के 135 चैप्टर टेस्ट हैं। तो इस तरीके से टोटल 30 सब्जेक्ट टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। 48 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, 40 मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, 33 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे और 88 प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक पूरा CDS का कंबाइंड एक मॉक टेस्ट है जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है आपको, ताकि सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको इसका लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। इसमें इनफैक्ट आपको 3 फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते रहते हैं तो यहाँ पे एक समर सेल भी है जिसमें 300 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी फेयरली प्राइस्ड है, क्योंकि अगर आप एक सिंपल प्रिपरेशन की बुक या प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट की बुक खरीदते हैं तो वो ही 300 रुपीज़ प्लस की आती है और इसमें यहाँ पे आपको पूरा ईयरली पास मिल जाता है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपको दोनों का लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले 1 सितंबर को आप अपने गिवन एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अराउंड 8:30 बजे तक पहुँच जाना है, क्योंकि 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 9 AM to 11 AM आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होगा। इसमें अराउंड 120 क्वेश्चंस आएंगे एंड इसको सभी को देना है। फिर 11 AM से 12 PM आपका एक ब्रेक होगा, जिसको आप लंच ब्रेक की तरह ले सकते हैं। आप अपने घर से टिफ़िन लेके आ सकते हैं और खा सकते हैं। 12 PM से 2 PM आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा एंड इस पेपर के बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या ऐसे मेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ OTA प्रेफर किया है और कुछ नहीं भरा है, IMA, AFA, INA कुछ भी नहीं भरा है, यानी कोई और अकेडमी नहीं भरी है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी का शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट इज़ OTA फिल किया है, तो वो लोग इसके बाद घर चले जाएंगे। इसके बाद उनका कोई पेपर नहीं होगा। फीमेल कैंडिडेट्स क्योंकि सिर्फ OTA भर सकती हैं, तो GK के बाद फीमेल कैंडिडेट्स का और कोई पेपर नहीं होगा। 2 PM से 3 PM फिर ब्रेक रहेगा एंड 3 PM से 5 PM फिर से मैथ्स का पेपर होगा।
तो आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स। तीनों का सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, बल्कि तीनों को मिला के तीनों 100 मार्क्स यानी 300 मार्क्स का पेपर होता है और हर पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं। सो तीनों को मिला के आपकी कट ऑफ जाती है और जनरली 200 में से यानी OTA वालों की कट ऑफ 110 या 120 प्लस जाती है एंड 300 में से 140 130 टाइप्स कट ऑफ जाती है। ये मैं जिस टाइम हम एग्ज़ाम देते थे यानी मेरे एज ग्रुप में जो लोग एग्ज़ाम देते थे उस वक्त की कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक भी कर सकते हैं। जनरली आप 50% मान के चल सकते हैं कि इसकी कट ऑफ जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो जनरल नॉलेज का पेपर है, क्योंकि ऑब्वियसली UPSC कंडक्ट करवा रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, लेकिन अगर आप 30 to 40 क्वेश्चंस भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ जो OTA मैंने क्लियर किया है उसमें मैंने 40 से 45 मैक्सिमम 45 मैं आपको बता रही हूँ आउट ऑफ 120 केवल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं किए। बट मैंने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 गलत थे, तो जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट थे मैंने वो किए, या जिसमें मुझे 4 में से एटलीस्ट 2 ऑप्शन का कंफर्म था कि इन दोनों में से कुछ होगा। तो आपको वहाँ पे अगर तुक्के मारेंगे आप तो क्लियर करने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन अगर आप श्योर शॉर्ट आंसर लगाएंगे तो आपको पेपर देख के ये नहीं सोचना है कि बहुत डिफिकल्ट है, उसका वही लेवल है, इसलिए उसका कट ऑफ इतना कम जा रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला, आपका ये जो पेपर है ये ऑफलाइन होगा। आजकल सभी पेपर्स ऑनलाइन होते हैं, लेकिन CDS एंड AFCAT के पेपर आज भी ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन ही होते हैं। सेकेंड, ऑल्दो वो आपको एग्जाम सेंटर पे बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको जो OMR शीट है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से फिल करनी है, ना ब्लू पेन यूज़ करना है, ना कोई जेल पेन यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन इसके लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/3 की रहेगी। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। इसका PDF का लिंक है, आप वहाँ पे स्क्रॉल करके अपने आप सिलेबस देख पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स जितने भी हैं आपके सामने स्क्रीन पे भी हैं और जो नोटिफिकेशन का लिंक दूँगी उसमें भी आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल एंड OBC के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़, लेकिन SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी की सैलरी आपस में वेरी करती है, जबकि तीनों इक्विवेलेंट पोस्ट पे होते हैं। फिर भी यहाँ पे सैलरी 65,000 रुपीज़ से लेकर के 1 लाख प्लस तक रह सकती है। मिनिमम 65,000, मैक्सिमम 1 लाख प्लस, एंड डिपेंड करता है कई सारे अदर फैक्टर्स पे। जैसे अगर आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं, दैट इज़ अगर आप पायलट बनते हैं तो जो उसका फ्लाइंग अलाउंस है वही आई थिंक अराउंड 10 to 15,000 है बिगिनिंग में, तो उसी से सैलरी में एक बड़ा वेरिएशन आ जाता है। इसलिए काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आप कौन से आर्म ज्वाइन करते हैं। मैं आपको एक एवरेज फिगर बता दूँ तो 80,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें आपकी सैलरी होती है, जो आगे बढ़ती जाती है। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, देखिए इसके 2 लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। फर्स्ट, इसका जो नोटिफिकेशन है उसका PDF डाउनलोड करने का लिंक, ताकि आप खुद भी नोटिफिकेशन पढ़ के देख सकें। अगर कोई चीज़ है जो मुझसे यहाँ पे छूट गई है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको डाउट आ रहा है तो आप उस नोटिफिकेशन से क्लियर कर सकते हैं। सेकंड, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक upsc.gov.in पे भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक upsconline.nic.in है, वहाँ जाके आपको CDS 2 2024 पे क्लिक करना है और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स हैं आपको तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।